जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन कथाओं में नागों की उत्पत्ति। महाभारत में इसकी क्या कथा दी गई है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत में दी गई एक कथा के अनुसार देवयुग में कद्रू और विनीता नाम की दो बहनें थीं। दोनों बहुत ही सुंदर थी तथा प्रजापति की बेटियां थीं। उनका पति कश्यप ऋषि था, जिसने प्रसन्न होकर दोनों को वरदान दिया। कद्रू ने इच्छा प्रकट की कि वह 1000 नागों की माता बने, जो समान रूप से प्रतिभाशाली हो। मगर विनीता ने 2 पुत्रों की मां बनने की इच्छा प्रकट की, जो अपनी बहन के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। समय आने पर कद्रू ने 1000 तथा विनीता ने 2 अंडे दिए। अंडों की तरल भरे बर्तनों में रक्षा की गई। जब 500 वर्ष पूरे हुए तो अंडों से 1000 नाग उत्पन्न हुए, जबकि दूसरी बहन ने अपने बच्चे उत्पन्न न होते देखकर शर्मिंदा हो आतुर होकर संतान प्राप्ति की इच्छा से दोनों में से एक अंडे को तोड़ दिया। मगर क्योंकि समय अभी आधा हुआ था, अतः जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके ऊपर के आधे शरीर का ही निर्माण हुआ था। नीचे का शरीर अभी अनिर्मित था। इसे ही अरुणा यानी कि जो कि सूर्य के रथ का सारथी था वो बताया गया है। उसने नाराज होकर माता को श्राप दिया और कहा, तूने लोभ और आतुरता के कारण मेरे शरीर का निर्माण नहीं होने दिया, अतः माता तू 500 साल तक उस कद्रू की सेविका बनकर रहेगी। मगर तेरा दूसरा पुत्र तुझे उक्त गुलामी से मुक्ति दिलाएगा, यदि वह शांति से 500 साल तक और प्रतीक्षा करेगी तब। अंततः उसके द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र गरुण था, जो नागों का शिकार करता था। जैसे ही वह उत्पन्न हुआ, अपनी माता को छोड़कर आसमान में ऊपर उड़ गया, ताकि वह उस भोजन की तलाश कर सके जो ईश्वर ने उसके लिए निश्चित किया था। एक दिन कद्रू और विनीता दोनों बैठी थी कि तभी समुद्र मंथन में उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक अश्व को देखा। कद्रू ने अपनी बहन विनीता से पूछा, मेरी अच्छी बहन, तुम बताओ ये उच्चैःश्रवा किस रंग का है? विनीता बोली, यह अश्वों का राजा सफ़ेद रंग का है। मेरी अच्छी बहन, तुम यह बताओ कि तुम्हें किस रंग का लगता है। तुम भी उसका रंग बताओ तथा हमें शर्त लगानी चाहिए। कद्रू ने उत्तर दिया, मेरे विचार से यह काली पूंछ का है। मेरी हंसमुख सुंदर बहन, आओ और मेरे साथ बाजी लगाओ। जो हारेगी वह जीतने वाले की गुलाम बनकर रहेगी। इस प्रकार समझौता कर तथा यह कहकर वह अपने घर चली गई और बोली कि कल प्रातःकाल देखते हैं। मगर कद्रू ने धोखा देने के उद्देश्य से अपने 1000 पुत्रों को आज्ञा दी, तुम स्वयं घोड़े की पूंछ से काले रंग की तरह लिपट जाओ, ताकि मैं कहीं गुलाम न बन जाऊं। जिन्होंने कहना नहीं माना, उन्हें श्राप दिया कि जब पांडुपुत्र राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ करेगा तो पवित्र अग्नि देवता तुम्हें भस्म कर देगा। दुनिया का सृष्टा ब्रह्मा कद्रू को श्राप देता हुआ सुन रहा था। वह अधिक प्रसन्न हुआ। कारण ये था कि नाग संख्या में बहुत थे तथा अपने मृत्यु के प्रतीक जहर से अन्य जीवों के लिए खतरा उत्पन्न कर देते। नागों में जो माता के आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि उसकी माता ने आज्ञा दिया था। जब सुबह हुई तो कद्रू तथा विनीता समुद्र के ऊपर उड़ गई। उन्होंने आगे किनारे पर उच्चैःश्रवा चंद्रमा की किरणों जैसे सफ़ेद घोड़े को देखा, मगर उसकी पूंछ काली थी। कद्रू ने इस प्रकार अपनी बहन विनीता को अपना गुलाम बना लिया तथा विनीता अपनी बहन के इस कुकृत्य पर बहुत दुखी हुई। एक बार नागों की माता कद्रू ने विनीता को नागों के द्वीप पर ले जाने की आज्ञा दी, जो कि समुद्र के मध्य में बसा हुआ था। विनीता का कर्तव्य बहन की आज्ञा का पालन करना था, अतः गरुण अपनी माता के वचन को निभाने के लिए नागों को वहां ले गया। अपनी उड़ान के मध्य वह सूर्य के बहुत निकट पहुंच गया था, अतः नाग धूप व गर्मी से बेहोश हो गए। कद्रू माता ने इंद्र से प्रार्थना की कि वह उसके पुत्रों को बचाने के लिए वर्षा करे। इंद्र ने उसकी प्रार्थना सुनते हुए आसमान में चारों ओर बादल पैदा कर दिए। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा हुई। नाग उस वर्षा से अति प्रसन्न हुए और वे अपनी माता के साथ रामनियका द्वीप पहुंच गए। इस द्वीप को विश्वकर्मा ने स्वयं ही सृजित किया था, जो कि चारों ओर से समुद्र के पानी से घिरा हुआ था।
जंगलों से ढका हुआ था, जिसमें फूल और फलों की भरमार थी। यह सुंदर निवास स्थानों से सजा था, जहाँ तालाब कमल के फूलों से आच्छादित थे। झीलों में स्वच्छ जल भरा हुआ था, खुशबूदार ठंडी समीर बह रही थी। वहाँ चंदन के पेड़ चारों ओर पर उगे हुए थे, जो कि चिड़ियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से गुंजित थे। फूलों की वर्षा होती थी। नाग वर्षा की बौछार, फूलों से टपकती ओस की बूंदों के खुशियों भरे स्थान में अति प्रसन्न हुए। मगर कुछ समय बाद ही वे गरुण से बोले, हे आकाश में उड़ने वाले गरुण, तुमने आकाश में घूमते हुए बहुत से देश देखे हैं, अतः ज़्यादा जल वाले किसी दूसरे सुंदर द्वीप पर हमको ले चलो, जो इससे भी अधिक प्यारा हो, शुद्ध पानी वाला हो और तेरी उड़ान से बहुत सारी सुंदर प्रिय भूमि दिखाई दे। गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि वह नागों की आज्ञा का पालन क्यों करे। फिर उसकी माता ने बताया कि उसकी बहन ने उसे किस प्रकार धोखा दिया है। तब गरुड़ ने नागों से पूछा, मैं क्या लाऊं अथवा क्या जानूं या बहादुरी का क्या काम करूं, ताकि मैं तुम्हारी दास्ता से छुटकारा पा सकूं। नागों ने उत्तर दिया, ओ पक्षीराज, अमृत लाओ, तब तुम दास्ता से मुक्त हो जाओगे। अब गरुड़ को बहुत भूख लगी थी और माता को खाना देने के लिए कहा। विनीता बोली, समुद्र के मध्य में निषादों की भूमि है, वहाँ तुम्हें हजारों निषाद मिलेंगे, उन्हें खा जाओ और अमृत ले आओ। उसने सावधान किया कि ब्राह्मणों को नहीं खाना है। कारण ये है कि किसी भी मूल्य पर द्विज ब्राह्मण को नहीं मारा जाना चाहिए। अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गरुड़ ने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान में ऊपर उड़ गया। उसके पंखों की हवा से आसमान में धूल के बादल उड़ने लगे, समुद्र का पानी सूख गया, पहाड़ हिलने लगे तथा पेड़ उखड़ गए। आंधी और धूल से निषाद घबरा गए और उसकी चौड़ी चोंच में स्वतः प्रवेश कर गए और वह उनमें से हजारों को खा गया। इन्हें खाने के बाद वह अपने पिता कश्यप को मिला। उसने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और पुनः पूछा, क्या उसके लिए वहाँ खाने को काफ़ी है। तब गरुड़ ने घोषणा की, उसकी क्षुधा अभी शांत नहीं हुई है। कश्यप ने उसे बतलाया, देवलोक में एक झील है जिसमें भारी आकार के हाथी और कछुए हैं। वे एक दूसरे से पुराने झगड़े के कारण लड़ रहे हैं। वह दोनों जानवरों को पकड़ सकता है और अपनी क्षुधा को शांत कर सकता है। इस प्रकार गरुड़ अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर उस झील पर पहुंचा और एक पंजे में हाथी तथा दूसरे में कछुए को पकड़ लाया। तब आकाश में ऊपर ऐसा स्थान देखने के लिए उड़ा जहां वह बैठकर आराम से उन पशुओं को खा सके। बहुत से विद्यमान वृक्षों में से जो कि समुद्र के किनारे उगे हुए थे, उसने रोहिना के वृक्ष को देखा जो उन सब में ऊंचा था। रोहिना वृक्ष ने उनसे कहा, यहाँ मेरी एक शाखा है जो लंबाई में 100 योजन है, यहाँ उतर जाओ और वहाँ बैठकर अपने शिकार हाथी और कछुए को आराम से खाओ। मगर जब गरुड़ ने पंजे से डाली को छुआ तो वह टूट गई। तब उसने देखा कि वालखेल्य ऋषि उस शाखा से लटका हुआ है। इस बात से भयभीत होकर कि कहीं इससे पवित्र ऋषि को नुकसान ना हो जाए, उसने विशाल वृक्ष की उस शाखा को नीचे फेंकने का साहस नहीं किया और उसे अपनी चोंच से पकड़ लिया। तब कछुए और हाथी को मजबूती से पकड़कर वह उड़ गया। अंत में उसके पिता ने उसकी परेशानी को देखा तथा उसे एक बड़ा ऊंचा पर्वत बतलाया जहां वह सुरक्षा से अपने भार को उतार सकता था और अपने शिकार को खा सकता था। कथा बहुत लंबी है और बतलाती है कि किस प्रकार देवताओं को समाप्त करके उनसे सोमरस जीता, उस आग को किस प्रकार बुझाया जो उसके चारों ओर जलती थी तथा इसकी सुरक्षा करने वाले 2 जहरीले नागों को मारा। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। भले ही उसने अपना भयानक अस्त्र वज्र पक्षी राज गरुड़ पर प्रयोग किया जो उसका एक पंख ही गिरा सका। अपने विरोधी की वीरता से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ को एक वरदान दिया कि भविष्य में नाग उसके भोजन बनेंगे। अब इंद्र ने गरुड़ को अपना प्रिय बना लिया। गरुड़ ने देवताओं से नागों को धोखा देने के लिए प्रार्थना की। उसने नागों को बतलाया कि वह उनके लिए अमृत लाया है, मगर उन्हें उक्त स्वर्गीय भोजन को खाने से पूर्व नहाकर तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर जैसे ही गरुड़ ने अमृत को कुशा
यानी कि घास की पालकी पर रखा, उसे इंद्र ने छीन लिया जो उसे स्वर्ग में ले गया। इस प्रकार गरुड़ ने अपना वादा निभा दिया तथा अपनी माता और स्वयं को स्वतंत्र करा लिया था। मगर जैसे ही नाग नहाकर वापस आए तो उन्होंने पाया कि अमृत वहां से उड़ाया जा चुका है। वे मात्र इतना ही कर सके कि उन्होंने कुशा यानी कि घास के तेज धारदार पत्तों को चाटा जिनसे थोड़ा सा अमृत चिपटा था। परिणाम ये हुआ कि नागों की जीभ के 2 फांक हो गई तथा कुशा यानी कि घास अमृत छूने से शुद्ध करने के गुण प्राप्त कर गई। नागों और गरुड़ की उत्पत्ति की इस कथा में ये बात ध्यान में रखने की है कि एक श्लोक में विनीता ने कहा कि मेरी अनार्य बहन ने मुझे धोखे से गुलाम बनाया है। इसका यहाँ पर यह अर्थ बनता है कि विनीता स्वयं आर्य थी और उसकी संतान भी आर्य थी, लेकिन कद्रू और उसकी संतानें नाग अनार्य थे। एक प्रजापति की एक बेटी आर्य और दूसरी अनार्य, ये एक पहेली है जो कि समझ से बाहर है। कहानी की सत्यता भी शंका से ऊपर नहीं, मगर यह बात अवश्य उभर कर सामने आती है कि नागों की उत्पत्ति अवश्य ही अनार्य रुधिर से संबंधित थी। ऐसा लगता है कि नागों की उत्पत्ति कश्यप नाम के अनार्य ऋषि से हुई होगी, जो मूल रूप से नाग पूजक थे और नाग कहलाते थे। ऋग्वेद में वशिष्ठों को श्वेतयाम यानी कि गोरे तथा कण्वों को स्वावो यानी कि काले रंग का कहा गया है। गोरे रंग के नार्डिक आर्य समाज में काले रंग के ऋषियों का होना सोचनीय बात है। आर.पी. चंदा का विचार है कि पवित्र ब्राह्मणों में 2 वर्ग थे। प्रथम ब्राह्मण जो पूर्व पीढ़ियों से थे तथा दूसरे वे जिन्होंने उक्त धंधे को अपना लिया था और वे भौतिक रूप से भिन्न थे। आगे वे काले ऋषियों का संबंध यदु से तथा तुर्वस जैसी जनजातियों के साथ जोड़ देते हैं। उनका विचार है कि पुरु, द्रुह्यु और अनु, जिनका ऋग्वेद में यदु और तुर्वसों के साथ वर्णन है, संभवतः पश्चिमी एशिया यानी कि असीरिया से आए होंगे और संभवतः भौतिक रूप से वैसे ही थे जैसे कि मिटानी और हिट्टिटी के काले गेहुए रंग के थे। महाभारत के लेखक ब्राह्मण ऋषियों ने तथा बाद के लेखकों ने नाग पूजक नागों का अर्थ सर्प अथवा नाग समझ लिया और वैसी ही कहानियां उनकी उत्पत्ति और नाम के साथ जोड़ दी। इस विचार का समर्थन करते हुए भारतीय सेना के ब्रिगेडियर सर्जन डॉक्टर C.F. ओल्डहाम लिखते हैं, मूल रूप से नाग राक्षस नहीं थे बल्कि मानव थे जो अपनी उत्पत्ति सूर्य से बताते थे, जिनका अल अथवा टोटम फणधारी नाग था। तक्षशिला नाग लोगों का उत्तर भारत का मुख्य केंद्र था। तक्षक उनका सरदार था। इंद्रप्रस्थ के भरत राजा जन्मेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण करने के बाद ब्राह्मण ऋषि उतानका के उकसाने पर नाग यज्ञ किया। इस अवसर पर उन नागों को शिकार बनाया जो तक्षशिला के युद्ध में बंदी बनाकर लाए गए थे। ब्राह्मणी विधि के अनुसार उन्हें आग में जीवित जला दिया गया था, जैसा कि महाभारत में वर्णन है। उक्त विचार को कर्नल जेम्स टॉड ने और भी गहराई में जाकर प्रतिपादित किया है। यादवों और सूर्यवंशी लोगों की सार्वभौमिक लड़ाई, जिसका कि रामायण और महाभारत में वर्णन है, अलंकारों के प्रयोग तथा शाब्दिक अनुवाद में विलीन होकर रह गई हैं। सूर्यवंशी अथवा शैव्य दबा दिए गए तथा इंदु, जिनकी 56 जनजातियां थी, तक्षक नाग, अश्व यानी घोड़ा, ससा यानी खरगोश आदि विशिष्ट नामों को सार्वभौमिक रूप से भुला दिया गया था। कृष्ण के धर्म भेद ने एक नया धर्म पैदा कर दिया। गरुड़ और धार्मिक मतभेद की लड़ाई अलग अलग चिन्हों गरुड़ तथा नाग के नीचे निर्देशित किए गए, जो कि बाद में कौरव तथा तक्षक थे, जो पांडवों के राजनीतिक विरोधी तथा कृष्ण के संबंधी थे। शीशे की तरह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त ऐतिहासिक घटना पर रचनाकार ऋषियों ने कल्पना का ऐसा रंग चढ़ाया है कि उसके ऐतिहासिक होने पर शंका होने लगती है। तो ये थी नागों के बारे में पूर्ण जानकारी जो कि महाभारत में लिखी गई है। इसमें कुछ जानकारी ऋग्वेद से भी ली गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।